उसके इधर से मैके वाले उसकी बहुत जेवर दी थी। जेवर उस शादी के दिन में गई पहन करके, उस जेवर क्या बोला उसकी सास ने कि तू सारे जेवर उतार के रख दे, मेरी नतनी के काम आएगी। मेरी बहन बोला कि मेरी माँ बाप ने पहनने के लिए दी है, 1 रुपया तुमके जोड़ करके मैं नहीं रखूंगी। और पुलिस वाले बोले रस्सी कहाँ रखे हो, तो लड़का ने बोला कि माँ रस्सी कहाँ रखे हो। तो फिर माँ हिचकिचाने लगी, फिर पुलिस वाला कस के डांटा तो खाली पलाट से रस्सी निकाल के। अच्छा, वो रस्सी बरामद कर ली गई जिससे उनका गला घोटा गया था? हाँ सर, वो रस्सी बरामद हो गया सर। 1.5 हाथ की रस्सी है, और रस्सी से मतलब गला घोटी है, 12 बजे रात के बाद में घोटी है। उसके बाद उसके जो पूरा दोनों हाथ जो ऊपर के गए हैं, जो ऊपर ही रह गए, छीनने के लिए रस्सी क्यों मगर उससे छीन नहीं पाए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के रणौला में मौजूद है, जहां पर एक महिला की हत्या करने का आरोप उसके ही ससुराल वालों के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें, बहुत सनसनीखेज ये मामला है, क्योंकि पहले भी आए दिन महिला की तरफ से शिकायत की जाती थी अपने परिजनों को कि उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, और अब महिला का शव उनके घर से ही बरामद होता है। जब शव को देखा गया तो उनके हाथ अकड़े हुए थे और होंठ सूज चुके थे, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है महिला के ससुराल वालों के ऊपर। तो अब महिला के भाई इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो आप लोगों को सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप कुमार है सर। आपकी बहन की हत्या की गई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो दहेज के खिलाफ थे। अच्छा, उनसे दहेज मांगा जा रहा था? हाँ सर, पैसे मांगे जा रहा था, नहीं तो कहते थे मोटरसाइकिल दो, नहीं तो पैसे दो। अच्छा, क्या मारपीट की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी उनके साथ? हाँ सर, 1 ही महीना बाद बहुत झगड़ा हुआ था। शादी के 1 महीने बाद? हाँ सर। शादी को कितना समय हो गया था? हो गया सर 7-8 महीना हो गया सर। अच्छा, और तब से ही उन्हें परेशान किया जा रहा है? 13 दिसंबर को शादी हुआ था सर। अच्छा। हाँ सर। और तब से ही उन्हें परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए? हाँ सर, वो यही दहेज के लिए परेशान कर रहे सर। तो क्या आपकी बहन आपको बताती थी कि उनको उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, मेरे को बताया था सर। क्या पहले आपने कभी उनके ससुराल वालों से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? सर मैंने पूछा था तो समझा करके कहते थे अब नहीं होगा, फिर बाद में फिर दोबारा करते थे? मेरे को हटने के बाद फिर हो जाता था सर। अच्छा, तो अभी मृत्यु होने से पहले आपकी बहन ने क्या आपसे फोन पे कोई बातचीत की, कोई कॉल किया? हाँ सर, किया था सर। क्या बोल रही थी वो? बोल ये रही थी कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। क्या उस समय वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी किसी चीज से? सर डर के ही बोल रही थी और रोने भी लगी थी सर। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु की सूचना आपको कैसे मिली, खबर कैसे लगी इस चीज़ की? मृत्यु का सूचना यही मिली सर कि तुम्हारी बहन बेहोश है। उनके घर वाले मेरे को 2 बार मैंने फ़ोन किया, दोनों बार कभी नहीं बोले कि तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई है। मैं अपना आदमी भेज करके मेरे को अपना आदमी बताया कि तुम्हारी बहन वहाँ हाथ उठा पड़ा है, वो ख़त्म है। आप फिर उसके बाद उनके घर पहुँचे तो क्या हुआ था उस वक्त? घर पहुँचा सर तो वहाँ पे पुलिस आई हुई थी। मैं मेरे को वहाँ पता चला कि मेरे बहन के लाश पहली मंजिल पे थी, पहली मंजिल पे थी, बिस्तर पे ऐसे नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ, और उसके गले पे रस्सी का निशान था सर। और वो पुलिस वाले बोले रस्सी कहाँ रखे हो, तो लड़का ने बोला कि माँ रस्सी कहाँ रखे हो। तो फिर माँ हिचकिचाने लगी, फिर पुलिस वाला कस के डांटा तो खाली पलाट से रस्सी निकाल के। अच्छा, वो रस्सी बरामद कर ली गई जिससे उनका गला घोटा गया था? हाँ सर, वो रस्सी बरामद हो गया सर। मृतक महिला की बहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा सोनी नाम है। उसके इधर से मैके वाले उसकी बहुत जेवर दी थी। जेवर उस शादी के दिन में गई पहन करके, उस जेवर क्या बोला उसकी सास ने कि तू सारे जेवर उतार के रख दे, मेरी नतनी के काम आएगी। मेरी बहन बोला कि मेरी माँ बाप ने पहनने के लिए दी है, 1 रुपया तुमके जोड़ करके मैं नहीं रखूंगी। आपने गहना नहीं दियो। मेरे भाई 1 रुपया के सारे कबूल करी, फिर भी उधर से कुछ नहीं दिया। फिर भी मेरी बहन ने नहीं रखा तो बोला तेरे गहना ही पहनने के लिए तेरे भाई के मैं जिंदगी सफर नहीं होने दूंगा, पूरा करने नहीं दूंगा। तो तब से ही मारपीट हो रही थी उनके साथ? मारपीट हो रहा था घर में, रोज कलेश, भाई में, माई में, बेटे में। वहाँ से देवर जब घर से सारे चल जाते थे तो मेरी बहन के फ़ोन पर फ़ोन करके रोज लड़ते थे कि मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। उसकी नंद भी करती थी, एक गोल्टा बुआ है, उसके एक गोतिया चाची है, वो भी कहते थे, घर में आके धमकी पूरा देते थे। मेरी बहन मेरे से बताती थी, जिरी बात वो बता देती थी कि दीदी मेरे ऐसे बोल रही, मगर भैया को मैं बोल रहा हूँ सना लिखवाने के लिए नहीं लिखवा रहे हैं, तो इसके मतलब मेरा गला घोट देंगे, तब तुम लोग के खुशी होएंगे क्या होएंगे। हमने बोला बहन ऐसे मत बोल, मैं आने के लिए करती हूँ तो मेरा दिन बदल देती है।
कहता मैं घर में नहीं हूँ, आज यहाँ जा रही हूँ, आज वहाँ जा रही हूँ। तो मैं कैसे जा सकती हूँ सर, मैं मिलने नहीं जा सकती। जब घर में कोई इंसान नहीं रहेगी तो मैं किससे मिलूंगी, मैं ये सोच रही थी। मंगलवार को मेरे रात में, सोमवार के दिन में मेरा टाइम दिया कि मंगलवार के आपने आना मिलने के लिए। मंगलवार के सुबह फ़ोन आ गया 9 बजे, मेरे भाई का आ गया फ़ोन कि अनीता बेहोश हो रही है। मेरे घर वाले के फ़ोन पर आया, घर वाले ने हमारे आके तुरंत रिक्शा चला रहे थे, आ करके घर में बोला कि तेरे अनीता के लग रहा है, मेरा पूरा मैसेज है कि आज की डेट में जाने वाला था, वो कैसा बेहोश हो गया, वो मार दिया। हमने गया तो पूरा उसके हाथ, जो गर्दन में एक गर्दन जो लगाई है रस्सी है, 1.5 हाथ की रस्सी है, और रस्सी से मतलब गला घोटी है, 12 बजे रात के बाद में घोटी है। उसके बाद उसके जो पूरा दोनों हाथ जो ऊपर के गए हैं, जो ऊपर ही रखे, छीनने के लिए रस्सी क्यों, मगर उससे छीन नहीं पाए। दूसरे में कोई हाथ दबाया, पैर दबाया, जो भी दबाया, 3-4 औरतें मिलके उसके ने मार दिया। जब वो जाली काटने वाला गया है तो क्या करा था हमने, मेरी भाई जो छोटा पूछा जाली वाला काटने वाला से लथी से, तो जाके बोल रहा है कि मैं जब गया था तो मेरी भाई पूछा कि पंखा मुझ लड़की टंग रखा था। मैंने जब पहुंचा तो हमने उसकी सास से पूछा कि मेरी बहन कैसे इसे हुआ, तो बोला कि नहीं, उन्हें पंखा में टंग के मर गया। तो मैंने बोला मेरी बहन पंखा में टंगे तो तुम्हें रस्सी फेंकने की क्या जरूरत थी, मेरी बहन के रस्सी तुम पंखे से क्यों उतारा। ये कुर्बानी थी पुलिस के करना, मगर पुलिस वाले ने उससे क्या पता, भगवान जाने मिल गए क्या हुआ, मेरी कोई आगे कुर्बानी नहीं दिया। लड़के के बंद कर रखे, उसके आगे हमने गार्जियन के देरी कंप्लेंट पकड़ने के लिए कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करे। तो मृतक महिला के भाई से इस वक्त हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें पहले बोला गया कि उनकी बहन बेहोश हो रखी है, परंतु जब उन्होंने अपने जानने वाले को उनके घर भेजा तब पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये बात उनसे छुपाई जा रही थी। और एक रस्सी बरामद की गई है, बताया ये जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिस रस्सी से इनकी बहन का गला घोटा गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और आरोप लग रहा है कि सभी ससुराल पक्ष के लोग इस हत्या में शामिल हैं। अभी तक उनके पति को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है, परंतु जो बाकी घर के लोग हैं वो इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो भागे हुए हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। रणहोला थाना क्षेत्र से ये बहुत बड़ी वारदात सामने आई है कि किस प्रकार से एक महिला को इतने लंबे समय से 7-8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी। फिलहाल एसडीएम के संज्ञान में ये पूरा मामला है और हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जितने भी आरोपी इस पूरी वारदात में शामिल हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजधानी दिल्ली में आए दिन जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं वो रुक सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।